पोल्टू ने मंजली पर हाथ उठाया, बिना पूछे शादी में जाने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी तो मुकर चुकी हैं अपनी जुबान से। यहां आहाना देगी मंजली का साथ और सुनाएगी सभी घरवालों को ठाकुर जी के बोले हुए असली अल्फाज की रिकॉर्डिंग, जो देखकर ठाकुर जी के तो होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां दुर्गा देवी जो कि अपनी भतीजी की शादी में जाने के लिए बेहद खुश नजर आ रही थीं, इतने सालों बाद उन्हें अपने मायके से किसी शादी का न्योता जो मिला है। यहाँ दुर्गा देवी तो अपनी दोनों बहुओं के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बेचारी मंजली के साथ एक बार फिर नाइंसाफी हो जाती है, क्योंकि पोल्टू उसे साफ साफ शादी में जाने से मना कर देता है। न सिर्फ पोल्टू बल्कि उसकी सास ठाकुर जी भी शादी में जाने से उसे रोक देती हैं। लेकिन दोस्तों, आहाना के होते हुए आखिर मंजली को रोने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए तो आहाना देगी मंजली का साथ और ये दोनों मिलकर एक बहुत ही शातिर प्लान बनाती हैं। यहाँ मंजली की कमाल की एक्टिंग से ठाकुर जी तो डर जाती हैं। जब मंजली ने कहा कि मेरे सीने में बेहद दर्द हो रहा है, ठाकुर जी तुरंत से मंजली को शादी में जाने की इजाज़त दे देती हैं, क्योंकि वे तो ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि इस उम्र में उन्हें जेल की चक्की पीसनी पड़े। पर दोस्तों, हम तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ठाकुर जी एक नंबर की चालाक हैं और उनकी किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन करना तो मानो जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए तो यहाँ आहाना बड़ी ही चालाकी से ठाकुर जी की बोली हुई सभी बातों की रिकॉर्डिंग कर लेती है। जब ठाकुर जी खुद अपनी जुबान से ये अल्फाज बोल रही होती हैं कि मंजली बहू, मैं तुम्हें खुद इजाज़त दे रही हूँ शादी में जाने की, मैं पोल्टू को इस बारे में सब कुछ समझा दूंगी, तुम बेफिक्र होकर शादी में जा सकती हो। इसके बाद हमें चारों बहुएं खूब हलचल करते हुए शादी में जाती नजर आएंगी। जैसे ही चारों बहुएं दुर्गा देवी के साथ घर वापस आएंगी तो पोल्टू यहाँ हंगामा खड़ा कर देगा, मानो जैसे पोल्टू तो मंजली के वापस आने का ही इंतजार कर रहा था। क्योंकि दोस्तों, मंजली की शादी में जाते ही वही होता है जिसका आहाना को पहले से डर था। जब पोल्टू को पता चला कि मंजली भी तीनों बहुओं के साथ शादी में चली गई है, तो यहाँ उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा। ठाकुर जी ने यहाँ अपनी जुबान से मुकरते हुए पोल्टू को मंजली के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि मैंने उसे जाने से मना भी किया था, लेकिन मंजली ने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि वो तो अकड़ते हुए दुर्गा देवी और आहाना के साथ शादी में चली गई। अपनी माँ की ये बात सुनकर पोल्टू तो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मैं मंजली को वापस आते ही उसके मायके छोड़ आऊंगा। इसलिए तो मंजली जैसे ही घर वापस आती है तो यहाँ पोल्टू उससे बदतमीजी करने लग जाता है और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे शादी में जाने की? जब माँ ने तुझे शादी में जाने से मना किया था तो फिर तू किससे पूछकर शादी में गई थी? ये सुनकर मंजली तो बिल्कुल डर सी जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बार फिर आहाना मंजली दी का साथ देगी। आहाना ने पोल्टू को रोककर कहा कि ठाकुर जी ने खुद मंजली दी को शादी में जाने की इजाजत दी थी। लेकिन पोल्टू बोला, तुम मेरी माँ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मेरी माँ ने कहा है कि उन्होंने मंजली को जाने से मना किया था।